अलीगढ़ गरीब बेटियों की शादी के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में दलालों की मिलीभगत से हुआ फर्जीवाड़ा। इस योजना में हुए घोटाले में दलालों की भूमिका सामने आई है। दलाल और कुछ अधिकारी कर्मचारी ने साठ गांठ कर फर्जी आवेदनों पर 69 लाख रुपए बांटे गए। फर्जीवाड़े की जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई है। समाज कल्याण विभाग उपनिदेशक संदीप कुमार द्वारा की गई जांच में 69 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा घोटाला अतरौली तहसील का है। इस घोटाले में दलालों के साथ साथ जनसेवा केंद्रों की भी संदिग्ध भूमिका है। पूरे घटनाक्रम पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी अनुदान योजना में घोटाले की बात सामने आई थी, जिसकी जांच समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी द्वारा की गई है। जांच में घोटाले की बात सामने आई है। मुझे जाँच रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। बहुत जल्दी दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस योजना का जिन लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से लाभ लिया गया है उन लोगों से रिकवरी भी की जाएगी। दोषी व्यक्ति कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। विभाग में पिछले दिनों शादी हुई, कई वर्षों करीब 5 वर्ष के अंतराल में तमाम घोटाले के मामले आए और जांच में सिद्ध भी हुआ है और बहुत सारे उसमें एम्प्लॉई और बहुत सारे फेक लोगों को जो लाखों रुपए का अनुदान दिया गया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जांच हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नहीं, जांच रिपोर्ट अभी 2 दिवस पहले प्राप्त हुई है। जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसकी जांच की थी और उसमें कुछ तथ्य भी उन्होंने जांच रिपोर्ट में अपने अंकित किए हैं। उसके क्रम में आगे कार्रवाई करने हेतु प्रकरण को सीडीओ को संदर्भित किया गया है। शीघ्र ही जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने गलत पैसे अगर आहरित कर लिए होंगे तो उसकी वसूली भी होगी। अच्छा, साथ ही जो है उसके अलावा एक टिप्पणी और की गई पारिवारिक लाभ योजना जो है उसकी जांच अभी कोई उसकी समाचारों में खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन अभी उसकी कोई जांच नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे एविडेंस आए हैं। तो अगर कोई सारभूत किस्म की शिकायत आती है तो उसकी भी जांच जरूर कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई। लेकिन जांच अधिकारी ने टिप्पणी में एक चीज़ जरूर लिखा है उसमें, क्योंकि पारिवारिक लाभ योजना के जो वो लोग नहीं, वो जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे लगातार पत्राचार के बाद, वो जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। समाज कल्याण विभाग का शादी अनुदान योजना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई। डीएम साहब, एक सवाल और है इसमें आखिरी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी, सीडीओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी की होती है, तो आखिर इसमें कौन जिम्मेदार रहा, किसको मानते? 3 ही लोग इसमें। देखिए, पात्रता चयन का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में स्थलीय सत्यापन के उपरांत जांच होने पर जो पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं उनको अनुदान दिए जाने की कार्रवाई प्रचलित की जाती है। अब जिस व्यक्ति ने सत्यापन किया, जिस अधिकारी ने, दोष उसका है कि अगर उसने गलत व्यक्ति का सत्यापन कर दिया है तो जिस अंश तक जांचकर्ता अधिकारी दोषी है उस अंश तक जांचकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी और अगर लाभार्थी ने गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया तो लाभार्थी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। थैंक यू। मनीष जी, एक आपके यहाँ का फर्जीवाड़ा है, कितने केसेस हैं आपके विभाग के जो ट्रेस किए गए हैं और किस तरह से जो है मतलब इसकी पात्रता तय करने का क्या सिस्टम होता है? इसमें जो प्रकरण की जांच हुई है ये उपनिदेशक समाज कल्याण अलीगढ़ मंडल ने की है इसमें, और इसमें पिछड़ा वर्ग के 157 प्रकरणों में आए हैं सामने। और आपने प्रक्रिया पूछी है तो उसमें ये है कि जो हमारा एक शासनादेश है उसमें शासनादेश में ये है कि ग्रामीण स्तर के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी और शहरी स्तर के लिए संबंधित उप जिला अधिकारी अपने स्तर से एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। वो नोडल अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र का भौतिक सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और पात्रता अपात्रता का पूरा वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही उसके उस फॉर्म की जो पात्र पाए जाएंगे उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं खंड विकास अधिकारी के ग्रामीण स्तर पे और उप जिलाधिकारी के शहरी स्तर पे लगते हैं। इस तरह इसका सत्यापन होता है और पात्रता अपात्रता की श्रेणी डिसाइड होती है। तो क्या माना जाए कि बिचौलियों ने कहीं न कहीं इस तरह से जो ग्राउंड लेवल पर जब जांच हुई तभी उसी समय इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ? देखिए, जिला जनपद स्तर पे हमारा जो दायित्व है वो ये है कि जो भी आवेदन पत्र पात्र श्रेणी के होंगे जो हमारे उस पर दिखाई देते हैं सिस्टम में, उसमें उससे संबंधित आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी हम खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी से प्राप्त करते हैं।
जो कि पत्रांक दिनांक डल के आती है, इसमें सबके कर्मचारी उस अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं। उसमें हमारा दायित्व ये दे रखा है कि आप उसमें संलग्न आय और जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पर जाके कर लें कि वो जारी हुए हैं कि नहीं हुए। जो सत्यापन में सही पाए जाते हैं उन्हीं को ही फिर पीएफएफ मोड में ले जाके उनका पेमेंट कराया जाता है और प्रत्येक को 20,000 रुपये संबंधित के खाते में दिए जाते हैं। अब संबंधित खाते में इतने पैसे गए हैं, उसके बाद वो किसको देता है, तो ये नीचे के मामला है। तो कहीं कहा जा सकता है कि दलालों की इतनी सक्रियता डिजिटल होने के बाद भी है कि एक जो है 157 केसेस जो है आपके विभाग के जो आए, जो उसमें लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। क्या मानते हैं? हमारे इस यहाँ 10 में तो भुगतान नहीं हुआ है, 157 में से 147 147 केसेस है उसमें भुगतान हुआ है और सभी के संबंधित खाते में ही गए हैं और पूर्ण धनराशि 20,000 रुपये गई है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहाँ उसका इस्तेमाल किया है ये हमें नहीं पता। नहीं तो क्या अब ऐसे में विभाग उनसे क्या रिकवरी करेगा, क्या करेगा? हम संबंधित खंड विकास अधिकारी और संबंधित उपजिलाधिकारी जो भी हैं इनकी जांच कराई जिन्होंने, उनको लिखेंगे कि गलत पाया गया है तो उनकी वसूली करते हुए हमारे विभागीय रिसीट हेड में जमा करा दें और चालान कॉपी में उपलब्ध करा दें।